हाय एवरीवन, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी क्रीपी लोग और सोच के आए तो वो प्लीज़ यहाँ से अभी के अभी वीडियो से बैक स्टेप मार जाए, क्योंकि मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलने वाली जिससे वो किसी एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए आए हूँ। सो या वी जस्ट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में हर किसी को पता है, जिसमें बोला गया था कि हम कहीं ना कहीं अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जिसका हमारा जो अचीव होना था लेवल जो हमने सोचा था वो 2010 में होना था इस कमिटमेंट के साथ। तो इसके अंदर 10 स्टेट्स जो कि कर्नाटका, पंजाब, आसाम, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड केरला, और इसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर ने ये टारगेट अचीव कर लिया। थोड़े से लेट हो गए बट ठीक है, बट एटलीस्ट अचीव कर लिया। और केरला और तमिलनाडु ने काफ़ी पहले ही इस टारगेट को अचीव कर लिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि फर्टिलिटी का मतलब यहाँ पे होता है किसी विमेन के बर्थ देने की कैपेसिटी। हर एक वुमेन का जो बॉडी होती है वो डिफरेंट होती है, कितनी जल्दी वो इजीली फर्टाइल कर जाती है, कितनी जल्दी उसकी बॉडी एक नेक्स्ट बच्चे के लिए कोप अप कर जाती है, दैट इज कॉल्ड दी फर्टिलिटी। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि दिस फर्टिलिटी डिक्लाइन ओवर हाफ ऑफ द इंडिया हैज कट अक्रॉस ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, द प्रिविलेज्ड एंड द पुअर, दोज हु एजुकेटेड और नॉट, और हाई और लो। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें कि टेक अवेज क्या है साउदर्न स्टेट से, तो हमें यही मिला कि क्वेश्चन ओवर प्रीक्विजिट्स। अभी क्या होते हैं, व्हेन फर्टिलिटी रिडक्शन इन द 5 southern states succeeded irrespective of the literacy rate, educational level and could permeate all section, it overturned the conventional wisdom that literacy, education and development are prerequisites for population to stabilize। अब अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन में पढ़ें तो इसका ये मतलब होता है, प्री रिक्विजिट्स का मतलब हम अगर एक कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जैसे कुछ फैसिलिटीज। अब अगर रिसोर्सेज के टर्म्स में समझते हैं, रिसोर्सेज कम है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, अल्टीमेटली जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगी वो रिसोर्सेज सबके पास जाने की कोशिश की जाएगी। जैसे एजुकेशन, इतने ज़्यादा बच्चे हैं कि आप देखो अपने आसपास भी देखोगे ना, आप गिनती पे अपने शहर में 20 से 25 स्कूल्स गिनवा दोगे जो बड़े बड़े हैं, जहाँ पे एटलीस्ट एक क्लास के 5 6 से सेक्शंस होंगे। इसके अलावा इसका मतलब अगर हम धीरे धीरे इन चीज़ों पे काम करें तो ऑब्वियसली वो एजुकेशनल रिसोर्सेज, लिटरेसी रेट, डेवलपमेंट अपने आप लोगों में बढ़ेगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं अब लोग एजुकेटेड हो रहे हैं तभी ये फर्टिलिटी रेट को हम कंट्रोल में ला पा रहे हैं। इसके अलावा प्रोएक्टिवनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यस, स्टेट गवर्नमेंट ने कितना ज़्यादा साथ दिया है इस चीज़ में। अगर हर एक स्टेट में पर्टिकुलरली ये चीज़ें कंट्रोल में आई है, ये सिचुएशन कंट्रोल में आई है, तो ऑब्वियसली स्टेट ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टेप्स उठाए हैं, जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड की होगी, तभी ये फर्टिलिटी रेट कंट्रोल में आई है। इसके अलावा कुछ इश्यूज यूपी और बिहार के भी हैं कि अभी भी वहाँ पे फर्टिलिटी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और माना जा रहा है अगले 15 सालों में 12% और 20% से ये रेट बढ़ भी सकता है। तो ये काफ़ी कंसर्न है। क्योंकि जो इंडिया की टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 23% सिर्फ यूपी और बिहार से बिलोंग करता है, तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा जो हाई फर्टिलिटी है कि आई एम रियली सॉरी कि जो यूपी की या फिर बिहार के और की जो विमेन है वो काफ़ी ज़्यादा हमने देखे कि वो आजकल के टाइम में भी 4 या उससे ज़्यादा बच्चे वो लोग प्रेफर करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत है। इसके अलावा अगर हम बोले माइग्रेशन फैक्टर, तो बिहार has the highest fertility rate in the country and also the highest out migration. Almost half of the women in some district have a migrant husband, and evidence shows that women unwillingness to seek contraception in the absence of the husband, resulting in, अब कई बार क्या होता है कि वहाँ के जो माइग्रेंट लेबर्स है, जैसे कि क्या माना जाता है कि वो लोग आधे से ज़्यादा टाइम तो बाहर रहते हैं, तो जब वो आते हैं तो वो इतना ज़्यादा एक अनप्रोटेक्टेड वे में इन सबको यूज़ करते हैं कि कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि अपने आप ही फर्टिलिटी रेट इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा रिलायंस ऑन फीमेल स्टरलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि उस प्रोसेस को रोक देना बाय प्रोसेसिंग द इंटरनल मैटर्स ऑफ अ वुमेन बॉडी। जैसे कि हम अगर बात करें ओवरी की, तो कहीं ना कहीं ओवरी को वहीं पे स्टॉप कर देना या उस ओवरी को बॉडी से टेक आउट कर लेना, तो इस वे में वुमेन स्टरलाइजेशन यूज़ किया जाता है। ओवरी को हम कहते हैं हिंदी में बच्चा दानी। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं आज भी लोगों को स्टेरिलाइजेशन ये जो प्रोसेस होता है इस पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ऐसे कुछ केसेस देखे गए थे कि जब छत्तीसगढ़ में ये चीज़ ज़बरदस्ती लोगों का पकड़ पकड़ के करने की कोशिश की गई थी, तो वहाँ पे 80 से ज़्यादा जो औरतें थी उनकी डेथ हो चुकी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें इश्यूज ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल एट नेशनल लेवल, तो हम बात कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें अपने टेक्निक्स को मॉडर्न करने की ज़रूरत है। जो टेक्निक्स पहले 1980s में बांग्लादेश और नेपाल में हो चुकी हैं, इंडोनेशिया और बांग्लादेश में हो चुकी है, वो अब जाके हमारे यहाँ हुई है 2016 में। तो कहीं ना कहीं हमें अपने मॉडर्न मेथड्स अपनाने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल विल, हमें ज़रूरत है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने इलेक्शंस के टाइम इस चीज़ पे भी प्रेशर डाले, कहीं ना कहीं सिर्फ वो सब अपने मतलब के लिए यूज़ ना करें लोगों को। इसके अलावा अगर हम थर्ड बोले तो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोटिवेशन, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट के अंदर भी इन चीज़ों पे काफ़ी अहम सवाल हम कहते हैं नहीं उठ सकते, तो कहीं ना कहीं वहाँ से मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अगर डेमोग्राफिक्स बहुत ईजिली फ्लक्चुएट होएंगी, पॉपुलेशन उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आएगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी। इसके अलावा पेट्रियार्की एंड सेक्स रेशो, हाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात ये है कि लोग लड़के के पीछे इतने, अगर उनका कोई एक बेटा नहीं हो पा रहा और बेटियां 5 बेटी, तो स्टिल दे ट्राई टू give birth to the 6th child as well so that they can get their son। क्या होता है कि कई बार, अब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं वो अपनी पेट्रियार्की अपने वंश के पीछे इतना ज़्यादा भाग रहे होते हैं कि वो नहीं देखते कि दे नीड टू कंट्रोल समथिंग, और वी कैन से कि उन्हें कुछ ना कुछ उस चीज़ को रोकने की जरूरत है, बट नहीं, उनको सिर्फ ये दिखता है कि हमारा वंश आगे बढ़े। उस चक्कर में वो ये नहीं सोचते कि वो अपने पीछे कितनी और संतानों को बर्थ दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी डिफिकल्ट आजकल के मॉडर्न ज़माने में भी अगर ऐसी सोच है तो फिर क्या कर सकते हैं। इसके अलावा इमर्जेंस ऑफ सन ऑफ सॉइल नैरेटिव, अब मैंने जैसे अपना खून वाली बात या वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब उनके अंदर आज भी ये चीज़ें हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट वो है। इसके अलावा अगर हम वे एड की बात करें, सबसे पहले तो हमें वुमेन को पार्टिसिपेट कराना होगा, बाहर निकालना होगा, ताकि वो लोग भी इकोनॉमी में अपना योगदान भी दें, और इसके साथ साथ उनका कहीं ना कहीं अपनी वे में डेवलपमेंट हो। ठीक है, इसके अलावा उन्हें सेल्फ रिलायंट बनाना होगा कि वो खुद को एक इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह देख सके। और जो थर्ड पॉइंट जो है, जो स्टेरिलाइजेशन, हमें कुछ ऐसे मॉडर्न टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी जिसकी वजह से वो इन चीज़ों पर भी ध्यान दे, सिर्फ इस चीज़ को एक नेगेटिव अप्रोच में ना देखें, इस चीज़ के पॉजिटिव्स भी देखें। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।